Hello students. In today's session I am going to discuss one numerical question which is from class 12 accountancy subject chapter 1 accounting for partnership firm basic concept. So यहाँ पर दो पार्टनर हैं मुदित और उदय, दोनों के रेशियो 2:3 गिवन है। 1 अप्रैल 2015 के हिसाब से इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 70,000 और 60,000 है। फिर बताया गया कि दोनों ने ड्राइंग्स किया है, वो 16,000 एंड 12,000 है और ड्राइंग्स का अमाउंट का डेट विड्रॉ का डेट है 1 जनवरी 2016। ओके, फिर बताया गया कि कुछ चीज़ें हैड बीन ओमिटेड, मतलब कैलकुलेट नहीं किया गया है। वो है आईओसी 6% पर एनम, आईओडी 6% पर एनम एंड मुदित का कमीशन जो 4,000 पूरे साल के लिए है। सो सिंपल हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और तीनों चीज़ जो नहीं दिया गया है वो उनका हिसाब किताब कर लेंगे। सो हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग नोट्स में, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, देन पर्टिकुलर्स, देन मुदित का अमाउंट, देन उदय का अमाउंट, देन टोटल जो फार्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अमीशन ऑफ आईओसी नहीं दिया था तो आईओसी का कैलकुलेशन करके दे देंगे। आईओसी के हिसाब के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 70,000 और 60,000 गिवन है, राइट। सो 70,000 का और 60,000 का दोनों का टोटल कैलकुलेशन करते हैं। 70,000 का अगर आप करेंगे 6% पर एनम गिवन है ना, तो अगर आप 6% करेंगे तो 0 और 0 कट हो जाएगा, 6 × 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा और साथ में 2 0 तो 4200। सिमिलर वे में 70 की जगह अगर यह 60 होता तो 6 6 36, मतलब 3600 हो जाता। तो दोनों अमाउंट हमें मिल गए, तो आप देख सकते हैं यह 4200 और 3600 ही लिखा हुआ है। क्योंकि ये आईओसी का अमाउंट हम पहले उनको नहीं दिए थे तो अब हम उनको दे रहे हैं, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस हो रहा है और प्लस अमाउंट मतलब क्रेडिट, और फार्म के अकाउंट से माइनस हो रहा है इसीलिए डेबिट। इन दोनों का ही टोटल अमाउंट यह लिखा गया है 7,800। ओके, फार्म के अकाउंट में डेबिट हुआ क्योंकि माइनस हो रहा है, और पार्टनर दोनों के अकाउंट में क्रेडिट लिखा गया क्योंकि उन दोनों के अकाउंट में प्लस किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज अमीशन ऑफ आईओडी। आईओडी का हिसाब नहीं किया था तो अब करेंगे। आईओडी हम देते नहीं है, लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो आईओडी चार्ज करेंगे। तो पहले देखते हैं कि आईओडी का हिसाब कैसे होता है। आईओडी का अमाउंट इन्होंने बोला है 16,000 पहले वाले पार्टनर के लिए, तो लिख लेते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट है तो 6/100 कर लेंगे। फिर इन्होंने बोला है कि जो डेट है वो ध्यान से देखिए, डेट यहाँ पर गिवन है 1 जनवरी 2016, मतलब उस हिसाब से हम 3 महीने का कंसिडरेशन करेंगे। जनवरी मंथ करेंगे, फरवरी और मार्च। 1 जनवरी है तो जनवरी को तो लेना ही पड़ेगा, राइट। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हैं। तो हिसाब करते हैं, 16,000 इंटू 6/100 इंटू 3 मंथ्स बोला था तो 3/12। 6 से 12 को कट करेंगे हो जाएगा 2, 2 से 16 को कट करेंगे तो हो जाएगा 8, हो गया। और यहाँ 2 0 100 के और 2 0 यहाँ के कट, 8 3 हो गया 24 और 1 0 हो गया 240। तो पहले वाले का 240 आया, दूसरे वाले का बस 16 के जगह यह 12 लिख देना है, राइट। मैं यहाँ 12,000 लिख देता हूँ, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो 6 और 12 कट कर दिया, फिर आया 2, 2 को कट किया तो यह हो गया 6। ओके, 100 के 2 0 और ये कट हो गए तो 6 3 हो गया 18 और 1 0 रह गया 0। तो 240 और 180 ये दो अमाउंट आए, तो यही यहाँ पर लिखा गया है, देखो 240 और 180 दोनों के साथ में डेबिट लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये अमाउंट हम माइनस कर रहे हैं, आईओडी हम चार्ज करते हैं। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से किया हमने माइनस, और फार्म के अकाउंट में हमने वही अमाउंट कर दिया प्लस। दोनों को प्लस करेंगे तो 420 आ जाएगा, राइट। ये अमाउंट हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। ब्रैकेट में है क्रेडिट क्योंकि फार्म के अकाउंट में वो हो रहा है प्लस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अमीशन ऑफ कमीशन। कमीशन का भी हमने एंट्री नहीं दिया था तो कमीशन का करते हैं। कमीशन का 4,000 बोला गया था, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मुदित के लिए बोला गया है कि 4,000 पूरे साल के लिए, होल ईयर। 4,000 डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन, डायरेक्टली 4,000 ही हमने मुदित को
दे दिया यहाँ 4000 लिख के, साथ में क्रेडिट लिखा है मतलब प्लस 4000 मुदित के अकाउंट में प्लस हो रहा है। तो 4000 अगर मुदित के अकाउंट में प्लस हो रहा है तो फार्म के अकाउंट से माइनस होगा ना, तो इसीलिए फार्म के अकाउंट में 4000 डेबिट लिखा गया है। सारे एंट्रीज जो पहले नहीं हुए थे वो हमने कर लिया। अब उनका टोटल करके देखेंगे कि क्या होता है, राइट। सो ध्यान से अगर हम टोटल करेंगे तो ये 4200 प्लस में है और ये 4000 प्लस में है, दोनों को प्लस करके ये डेबिट 240 लिखा है तो ये माइनस में, इसको माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल अमाउंट जो प्लस में बचेगा वो होगा 7960 प्लस बैलेंस। ओके, प्लस बैलेंस है इसीलिए क्रेडिट। सिमिलर वे में यहाँ एडजस्ट करेंगे तो टोटल आएगा 3420। 3600 से 180 को माइनस किया तो 3420 आया, प्लस बैलेंस है इसलिए क्रेडिट लिखा गया। फिर इन दोनों का ही टोटल अगर करके चेक करेंगे तो 11,380 आता है जो कि प्लस बैलेंस है इसलिए क्रेडिट। अब फार्म के पास इतने सारे पैसे प्लस में आ गए ना, तो फार्म तो ये पैसा अपने पास रखेगा नहीं, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसने यही पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देख सकते हैं ये 2:3 रेशियो गिवन है, सो इस हिसाब से फार्म ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:3 रेशियो में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो अमाउंट आता है वो हम चेक कर लेते हैं 11,380। उसको अगर हिसाब करके करेंगे तो अभी मैं दोबारा और कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी कैलकुलेशन करके ट्राई करके देख सकते हैं। 4552 और 6828 यही अमाउंट आएगा। ओके, सो ये अमाउंट होने के बाद हमने ये सारा अमाउंट बांट दिया ना, तो यहाँ से हो रहा है, अच्छा यहाँ डेबिट क्रेडिट में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। इन दोनों के अकाउंट में ये जो डेबिट लिखा गया है ये होगा क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट और यहाँ होगा डेबिट। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है ना। अरे रुको, पहले ही ऊपर से जो आया अमाउंट वो गलत आया। अगर ध्यान से अगर हम हिसाब करेंगे तो अमाउंट सही आया, लेकिन डेबिट क्रेडिट के हिसाब से देखो, यह 7,800 डेबिट है, 4,000 भी डेबिट है, तो 7 और 4 को प्लस करेंगे तो 11,800 डेबिट, उसमें से 420 को माइनस करना है। 11,800 से 420 को अगर हमने माइनस किया तो यह रह जाता है 380। 11 नंबर तो सेम आया लेकिन ये माइनस बैलेंस में रहेगा, डेबिट ज्यादा है ना क्रेडिट कम, तो यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था। समझे, तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो जो गलती है यहाँ पर वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पर डेबिट होना चाहिए, तो यहाँ पर डेबिट है मतलब फार्म का माइनस बैलेंस है। तो फार्म का माइनस बैलेंस अगर 11,380 है तो ये फार्म कवर अप कहाँ से करेगा, पार्टनर से ही करेगा। तो इस बार फार्म ये अमाउंट चार्ज करेगा, अगर ज्यादा होता तो बांट के दे देता, जैसे कि पहले मुझे लगा कि यह क्रेडिट है तो उस हिसाब से बांट के दे रहा था, लेकिन अभी क्रॉस चेक किया तो यह प्रिंटिंग एरर आया। तो उस हिसाब से ये जो अमाउंट है वो चार्ज करेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है माइनस बैलेंस, तो माइनस बैलेंस हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, लॉस हो गया यहाँ पर। सो प्रॉफिट हो या लॉस रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसका नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सो रेशियो वही लेंगे 2:3, उस हिसाब से पार्टनर से चार्ज करेंगे। तो 11,380 को 2:3 में हिसाब करेंगे, मतलब 2 और 3 का टोटल कितना आता है 5। पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे इंटू 2 आ जाएगा 4552, फिर करेंगे इंटू 3 तो आ जाएगा 6828। सो दोनों अमाउंट दोनों के अकाउंट में लिखा और ये साथ में डेबिट लिखा गया, मतलब ये अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं उनसे, उनके अकाउंट से इतना पैसा माइनस करके ले रहे हैं। तो उनके अकाउंट से इतना पैसा माइनस करेंगे तो दोनों का टोटल मिला के फिर से हमारा 11,380 हो जाएगा, जो फार्म के अकाउंट में प्लस हो जाएगा। पहले इतना ही माइनस हो रहा था, अभी इतना ही प्लस हो गया, तो ओवरऑल में फार्म का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो प्लस हो रहा है इसीलिए साइड में क्रेडिट लिखा है, तो ओवरऑल आंसर भी 0 आ गया। अब सारा कैलकुलेशन का हिसाब किताब हमने तो कर लिया, अब देखेंगे कि नेट इफेक्ट कितना आया। नेट इफेक्ट, सो यहाँ ये क्रेडिट था मतलब प्लस बैलेंस, यहाँ ये डेबिट है मतलब माइनस बैलेंस, सो इससे इसको माइनस करेंगे तो फाइनली प्लस बैलेंस 3408 आएगा, और प्लस बैलेंस है इसीलिए क्रेडिट। यहाँ इसमें क्रेडिट प्लस बैलेंस है,
और यहाँ इसमें डेबिट मतलब माइनस बैलेंस है, तो दोनों को एडजस्ट करेंगे तो अमाउंट तो 3408 आएगा, लेकिन माइनस बैलेंस आएगा, इसीलिए साथ में डेबिट। तो डेबिट भी पता चल गया, क्रेडिट भी पता चल गया, तो अब इजीली जर्नल एंट्री दे सकते हैं, राइट। पहले क्या आएगा उदय, बाद में क्या आएगा मुदित। सो जर्नल एंट्री हमने दे दिया, पहले उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट 3408 और बाद में मुदित कैपिटल अकाउंट 3408। ओके, डेट तो क्वेश्चन से ही हमने पिक किया, 1 अप्रैल 2016। और नरेशन बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर omission ऑफ आईओसी, आईओडी एंड मुदित्स कमीशन। ओके, सो फाइनली हमने ये जर्नल एंट्री खत्म कर लिया। ये जर्नल एंट्री देने से पहले जर्नल बॉक्स जरूर बनाए, डेट पर्टिकुलर सेल ऑफ डेबिट क्रेडिट ये सब मेंशन करें। इन द बुक्स ऑफ मुदित एंड उदय पार्टनर्स का नाम जरूर लिखे और जर्नल एंट्री भी लिखें। एग्जाम में ये सब मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी से अगर ये सब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी बनाने का मन करेगा, वरना एग्जाम में टाइम कम है बोल के बनाओगे ही नहीं। बहाना तो हमेशा हमारा दिमाग ढूंढता ही रहता है, राइट। तो प्रैक्टिस के टाइम से ही प्रॉपरली प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें इस चीज की आदत लग जाए। ओके, सो फाइनली इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने खत्म कर लिया। अगर कहीं पर भी किसी भी लाइन में तुम्हें डाउट हुआ है तो जरूर बताना। पास्ट एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स के ज्यादा डाउट्स होते हैं, तो आशा करता हूँ तुम्हारे भी कुछ डाउट्स होंगे तो वो जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करवा दूं। फर्स्ट चैप्टर से हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए। फिर भी आप लोगों की तरफ से कोई डाउटफुल क्वेश्चन हुआ तो जरूर मुझे इन्फॉर्म करें, उसका मैं हेल्प जरूर प्रोवाइड करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। दिस इज शुभ्र सर साइनिंग ऑफ।